तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था। तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में स्कजी फोर्थ स्कजी सिस्टम के बारे में समझाया था। स्कजी है क्या, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप एमसाटा के बारे में भी समझ लीजिए। एमसाटा है क्या, ओके, एमसाटा पोर्ट क्या होता है। फिर आज फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी समझाई थी, ये कैसे काम करती है। साथ ही मैंने ये भी समझा था कि पोर्ट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये भी समझाया था। यहाँ पर RS-800T क्या होता है और फीचर इनहेंसमेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये भी समझाया था मैंने आपको। ओके, केबल टीवी सिस्टम और कंपैरिजन विद USB सिस्टम भी आपको समझाया था यहाँ पर। ओके, ग्राफिक्स पोर्ट वगैरह समझा था, ग्राफिक्स पोर्ट टेक्नोलॉजी क्या है और 3D कंप्यूटर सिस्टम पार्ट्स वगैरह क्या होता है यहाँ पर। ओके, और साथ ही मैंने आपको HDMI मिनी, HDMI TV, DVI और डिस्प्ले पोर्ट भी समझा था यहाँ पर। ओके, PCI GPL स्लॉट और भी समझा था यहाँ पर। ओके, तो एवरेज एडवांटेज ऑफ PCI सिस्टम्स वगैरह सब कुछ समझा था। तो हमारा जो पिछली लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको स्कजी पोर्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बहुत मैंने आपको बेसिकली समझाया था। ओके, तो क्यों स्कजी सिस्टम्स बनाई गई थी और किससे फिर सर्वर सिस्टम वगैरह जो थी उसके अंदर थोड़ा सा समझाया था मैंने आपको। आज हम स्कजी की सिस्टम की काफ़ी बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। ओके, और पिछली वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको YouTube में पहले आपके Gmail से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, YouTube ओपन कर लेना है, या YouTube की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, YouTube की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को।
फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर, विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो हम बात करते हैं टाइपिकल सीरियल अटैच फजी सिस्टम बेसिक कंपोनेंट के बारे में। तो मैंने समझा था पिछले वीडियो के अंदर कि टावर टाइप जो सर्वर जो होते थे पुराने वाले स्कॉजी सिस्टम, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरकनेक्ट, जो साटा हार्ड डिस्क के अंदर स्कॉजी से शुरू हो चुका था। लेकिन जैसे ही साटा सिस्टम आया, ओके,
IDE हार्ड डिस्क पुराने वाली जो थी पाटा हार्ड डिस्क में शुरुआत थी SCSI, लेकिन जैसे साटा आया इसको सास बोला गया। ओके, अब ये जो टेक्नोलॉजी आने के कारण बहुत सारे लोग जो थे वो इंटरनेट पर आए और उनके अंदर तरह से फेसबुक जैसे बोलते हो, तो फेसबुक जैसी कंपनी जो थी वो काफ़ी यूज़ करने लगी इस सिस्टम को। तो an internet or device organizes device service and task management request for processing by target devices and receiving response for the same request from other target device। अब ये जो डिवाइस जो बनाया गया सिस्टम बनाया गया सास टेक्नोलॉजी जिसको SCSI बोलते हैं, जब SCSI बनाया तो SCSI के समझ लेता हूँ। SCSI जो थी एक तरह का टास्क परफॉर्म करती थी खास तरह की डिवाइस सर्विसेज और टास्क मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट के अनुसार इसको कौन सा काम दिया जाता है यहाँ पर, तो वो रिक्वेस्ट करता था किसके लिए प्रोसेसिंग और कैसे, तो टारगेट डिवाइस किया जाता है, उसके ऊपर टारगेट किया जाता है और फिर उसके अंदर रिस्पॉन्स रिसीव करके किसके लिए सेम रिक्वेस्ट भेजिए जैसे कि दूसरे कोई डिवाइसेस के लिए। और यहाँ पर ध्यान से हम देखिए कि हमारा कंप्यूटर जो होता है मेन सिस्टम कंप्यूटर जो हमारा लिखते हैं www.google.com, तो जैसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो वहाँ से हमें क्या मिलता है रिस्पॉन्स मिलता है, गूगल हमारा पेज ओपन होता है एकदम मिनी सेकेंड्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर सांस टेक्नोलॉजी है, ओके साटा टेक्नोलॉजी भी है और SSD टेक्नोलॉजी वगैरह जो है उसके आने के कारण नेटवर्क इंटरनेट फास्ट होने के कारण हमारा जो है डेटा जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स हमारा जो है मिल जाता है। लेकिन उस टाइम के अंदर जो पुराने वाले जो हम गूगल की बात करें कि 2001 से 2001 की बात का जो गूगल था, 2001 से 2003 के बीच का जो गूगल था वो काफ़ी ये टेक्नोलॉजी यूज़ तो करती थी लेकिन इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। ओके, वो कम से कम 4-5 सेकंड्स लगता था तब जाकर गूगल ओपन होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम्स आने लगी, फिर साटा हार्ड डिस्क आने लगी, फिर सर्वर के खास तरह के मदरबोर्ड डिज़ाइन होने लगे, तब जाकर ये जो है डेटा सेंटर बने। तो इंटेटर में भी प्रोवाइड ऑन बोर्ड कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड की, तो ऑन बोर्ड कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड जो था ये काफ़ी बेहतर बनाने लगा। तो एज दिस केस में सर्वर ओरिएंटेड मदरबोर्ड की, तो कुछ इससे कंपोनेंट जो है वो बहुत सारे सर्वर ओरिएंटेड मदरबोर्ड के साथ और भी बहुत सारे एड ऑन होस्ट बस करने लगे। ओके, तो हम बात करते हैं कुछ इस तरह के सर्वर के। पुराने वाले सर्वर की बात आपको समझ में आ चुकी है, फ्लैट टाइप सर्वर और उस तरह की जो सर्वर के अंदर उसको डेटा स्टोरेज सर्वर भी बोलते हैं या फिर उसको डेटा सेंटर भी बोलते हैं या फिर इस तरह के रैक सर्वर भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखें कि ये इसको हार्ड डिस्क एरे भी बोल सकते हो। ओके, क्योंकि हर हार्ड डिस्क जो है एक दूसरे के ऊपर जो है उसके बाद जो फीडिंग होती है आपको, तो हार्ड डिस्क जो होती है उसका काम ये होती है कि डेटा का स्टोर करना और रिसीव करना और सेंड करना। लेकिन तब जब कोई रिक्वेस्ट हार्ड डिस्क के पास आए वो भी उसके प्रोटोकॉल, उसकी सिक्योरिटी और उसकी कंडीशन के मुताबिक होगा तभी आएगा, उसके कंडीशन के थ्रू होगा तभी वो रिस्पॉन्स करेगा। तो इसीलिए बनाया गया है SCSI और उसके बाद SASS प्रोटोकॉल आया। ओके, तो प्रोटोकॉल आने के कारण खास तरह की उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड टारगेट सिस्टम्स बनाए। अब टारगेट क्या होता है? देखिए, टारगेट इसे कहते हैं कि कभी मुझे कोई भी डेटा की ज़रूरत पड़ती, कहीं पर भी किसी भी कंट्री में किसी भी सिटीज़ के अंदर कोई भी जगह पर, तो मुझे जो है अपनी डेटा सिस्टम के अंदर मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, यूज़र नेम और पासवर्ड और उसकी खास तरह की IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है मैंने आपको समझाया था, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए IP एड्रेस क्या होता है। नेटवर्क आपने पढ़ा होगा तो आपको पता हो जाएगा कि IP एड्रेस क्या होता है। तो IP एड्रेस एक तरह का एड्रेस होता है। हम क्या करते हैं, एक IP एड्रेस हमारे मेन डेटा सिस्टम को दे देते हैं कि जब भी ये IP एड्रेस पर लॉगिन होगा या तो फिर इसके ऊपर रिक्वेस्ट इस तरह का नाम का आएगा, तो जो होता है वो डिटेल में क्या होता है कि एक लॉजिक यूनिट टारगेट पोर्ट्स हो जाता है, यहाँ पर उसकी रिसीव करते हैं सर्विस सिस्टम को। तो क्या होता है कि अ डिवाइस कंटेनिंग लॉजिक यूनिट,
डिवाइस जो है वो कंटेनिंग लॉजिक यूनिट बनाता है और उसके साथ जो है टारगेट पोर्ट रिसीव डिवाइस सर्विस। तो टारगेट पोर्ट जो होता है, मान के चलते कि हम उस हार्ड डिस्क को हमने क्या किया है, टारगेट बनाया है यहाँ पर, तो वो डिवाइस जो है सर्विस को रिसीव करता है और टास्क मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करता है। ओके, टास्क मैनेजमेंट जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है। हमने रिक्वेस्ट की है गूगल के सर्वर को कि आप मुझे गूगल का पेज दो, कैसे, www.google.com। तो एक्चुअली में गूगल को ये नहीं होता, सर्वर को ये नहीं पता होता कि हमने गूगल को ये www.google.com लिखकर हमने बनाया, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है बाइनरी कोड पर काम करता है। ओके, तो www.google.com के पीछे जो होता है वो एक्चुअली में हमारा काम करता है आईपी एड्रेस, उस टारगेट के पास जाता है और फिर उस आईपी एड्रेस के बैकग्राउंड में चलता है हमारा बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड जो होता है वो सीक्वेंस उस सिस्टम के पास जाता है हमारा राउटर, फिर बहुत सारे राउटर कंट्रीज के अंदर जितने भी होते हैं, फिर यूएसए के राउटर्स की उनके सर्विस के अंदर, जब तक वो रिक्वेस्ट का रिप्लेस नहीं आता तब तक वो ढूंढता है। फिर वहाँ पर उस सर्विस के अंदर हमारे गूगल के सर्विस के अंदर जाता है और उस सर्वर की सिस्टम के साथ मैच होता है, तब जाकर हमारा जो सर्वर गूगल का सर्वर जो होता है वो रिस्पॉन्स करता है कि वो डेटा भी भेजता है उसके साथ। ओके, तो वो हमने क्या किया, एक रिक्वेस्ट भेजी। ओके, टास्क दिया, टास्क मैनेजमेंट रिक्वेस्ट भेजी। अब वो डेटा फिर से वही से गुजर कर फिर से हमारे मतलब कि यूएसए के राउटर्स में से, यूएसए की नेटवर्क इंटरनेट से निकल कर फिर हमारे इंडिया के अंदर आता है। इंडिया के अंदर किसी भी आप सिटी में जाते हो, किसी भी सिटी में हो, और फिर वहाँ से जो हमारा आपका डेटा जो होता है वो आपको बता देता है कि ये गूगल पेज ओपन हुआ। इतना प्रोसेस होता है। तो हम इससे क्या कहते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेसिंग एंड सेंड रिस्पॉन्स, मतलब रिक्वेस्ट की है प्रोसेस के लिए और रिस्पॉन्स भी वो दे रहा है सेंड के लिए ही। ओके, आपने सेंड किया रिस्पॉन्स के लिए डेटा, क्योंकि आपने लिखा www.google.com, फिर वो रिस्पॉन्स देता है आपको क्योंकि उसने भी डेटा सेंड किया गूगल का पेज। ओके, तो सेम रिक्वेस्ट टू इंटरनेट डॉट डिवाइसेस, ये चीज़ होती है। तो टारगेट क्या होता है, टारगेट उसे कहते हैं कि जब भी कोई हमारी हार्ड डिस्क जो होती है, वो हार्ड डिस्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती है, जितनी भी हमारे सिस्टम होती है, उसके अंदर डेटा का सेव, फोल्डर, फाइल जितने भी ऐड होती है वो इसी के अंदर होती है। ओके, तो मेन चीज़ ये हमारी जो सिस्टम जो होती है वो टारगेट डिवाइस को भी हार्ड डिस्क ड्राइव और डिस्क एरे सिस्टम होगी। तो टारगेट डिवाइस जो होती है वो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है और डिस्क एरे सिस्टम जो होती है। ओके, तो एक एरे सिस्टम होती है। अब सर्वर में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है, सर्वर के अंदर बहुत सारी सिस्टम होती है। इसके अंदर RWA, RDSH, RDVH, ओके, लाइसेंसिंग सर्वर से जो सर्वर के जो लाइसेंस वगैरह जो होती है उसके अंदर हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा डेटा होता है वो RDG सिस्टम, RDG कमांड भी होती है यहाँ पर। ओके, तो ये सारी सिस्टम होती है। और सर्विस डिलीवरी सब सिस्टम की बात करते हैं। सर्विस डिलीवरी सब सिस्टम जो होती है वो क्या होती है, तो द पार्ट ऑफ द इनपुट आउटपुट सिस्टम ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन द इंटरनेट टारगेट। ओके, तो सिस्टम ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ओके, तो सिस्टम की जो इनपुट आउटपुट ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन होती है वो बिटवीन टारगेट और इंटरनेट दोनों के अंदर जो होती है वो ट्रांसफर होती है। टिपिकली केबल्स जो होती है वो कनेक्टिंग होती है और टारगेट के अंदर दोनों के अंदर विदाउट एक्सपेंडर जो होती है वो कंटिन्यूसली सर्विस डिलीवरी सब सिस्टम के अंदर होती है और यही जो डेटा है पूरा स्टोर होता है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी सर्विस डिलीवरी सिस्टम क्या होती है कि जब भी कोई सर्विस हम देते हैं, कोई भी हमारे क्लाइंट को, जैसे कि वेब सर्वर हो गया, हमारा डेटा सेंटर होगा, हमारे कुछ फायरवॉल वगैरह जितनी भी होती है, हमारे डायरेक्टिव वगैरह जितने भी लाइसेंस सर्वर, सभी का डेटा हमारे डेटा सेंटर में जो होता है वो स्टोर रहता है। अब हमारा मेन जो सिस्टम जो होती है सर्विस डिलीवरी सब सिस्टम होती है कि इनपुट आउटपुट सिस्टम टारगेट इंटरनेट टारगेट है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन जो होती है ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, typically cables connecting an integrated target without expander and backbone constitute service delivery system subsystem. Okay,
तो केबल जो कनेक्टिंग होती है उसके अंदर हमारे हार्ड डिस्क ऐसे नहीं डायरेक्टली निकलती, उसके पीछे जो इम्पोर्टेंट जो होता है उसके अंदर पिन ऐसी बनाई गई होती है। उसके साथ हमारे नेटवर्क के बहुत सारे अलग केबल जुड़े होते हैं। डिपेंड है कि आपने कितना नेटवर्क बेहतर अच्छी तरह से बनाया, फाइबर पर बनाया या फिर क्रिस्टल पर केबल। आज 45 आज के टाइम के अंदर ये दो काफ़ी फेमस है। तो सर्विस डिलीवरी सब सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो एक्सपेंडर्स का मतलब ये आपको समझाना चाहता हूँ कि डिवाइस डेटा फ्रॉम सर्विस डिलीवरी सिस्टम फैसिलिटीज कम्युनिकेट बिटवीन सेल्स डिवाइसेस, कि जब भी कहाँ कहीं पर भी हमारा जो सर्विस डिलीवरी जो वहाँ से निकलता है सब सिस्टम, और फैसिलिटी कम्युनिकेशन जो होता है वो सेल्स डिवाइस के अंदर होता है। तो एक्सटेंडर्स जो फैसिलिटी होती है यहाँ पर कनेक्शन जो होते हैं मल्टीपल सेल्स एंड डिवाइसेस से सिंगल इंटीरियर पोर्ट जो होता है। तो कनेक्शन जो होता है मल्टीपल सेल्स एंड डिवाइस सिंगल इंटीरियर पोर्ट वगैरह आपको सामने देखने को मिलता है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इस तरह के जो सर्वर जो होते हैं यहाँ पर इस तरह के सर्वर फ्लैट टाइप के होते हैं। जब फर्स्ट टाइम शुरुआत हुई 2004 में, तो ये उसकी जो स्पीड थी 3 GB तक ये जो थी वो स्पीड थी। फिर जैसे जैसे साटा टेक्नोलॉजी और साटा प्रो टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से आने लगा, तो 6 GB पर सेकंड हुआ, फिर 12 GB, आज 45 GB तक जो है वो शुरू हुई सास टेक्नोलॉजी। तो ये पूरा डेटा जो है पूरा कम्युनिकेशन पूरा जितना भी आपका हार्ड डिस्क है वो पूरा हार्ड डिस्क को एक हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर देगा। मान के चलते हैं कि ये 35 हो या मान के ये भी चलते हैं कि चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि इन सभी को मैंने आपस में कनेक्ट किया इस तरह की। ओके, इसके अंदर 8 हार्ड डिस्क है, इसके अंदर भी 8 हार्ड डिस्क है और इसके अंदर 4। ओके, तो 4 हार्ड डिस्क है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मेन सर्वर बनाऊँ और दूसरे 2 को मैं डेटा सेंटर मतलब डेटा स्टोर करने वाला सर्वर बनाऊँ। ओके, तो मेन सर्वर के लिए मुझे सिर्फ एक मेन हार्ड डिस्क चाहिए होगी और दूसरी बैकअप के लिए। ओके, तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और उसके अंदर थोड़ा सा मैं यहाँ से डेटा को स्टोर करना स्टार्ट करूँगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर्वर के अंदर ये 8 और 8 ये 16 जो है एक ही हार्ड डिस्क की बन जाए, एक ही हार्ड डिस्क बन जाए। तो हर हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट की है, मान के चलते हैं साथ। ओके, ये 8 टेराबाइट हो गई और 8 टेराबाइट ये हो गई, 16 टेराबाइट हो गई। तो 16 टेराबाइट का अलग अलग हार्ड डिस्क मुझे एक ही हार्ड डिस्क बनानी है, 16 की 16 हार्ड डिस्क की एक ही हार्ड डिस्क बनानी है। और हार्ड डिस्क ऐसे बने कि जब भी कोई हार्ड डिस्क हो तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली उसका क्लोन बन जाए। मतलब अगर ये खराब हो जाए तो इसका जो थोड़ा सा डेटा जो भी है जितना ए टू जेड जितना भी डेटा है वो इसको बदलने तक जो है वो ऑटोमेटिकली इस सिस्टम के अंदर क्लोन हो जाए, मतलब उसका कॉपी सिस्टम एंटर हो जाए, उस तरह से बनाना होता है। तो ये होती है स्कैलिस टेक्नोलॉजी, सास टेक्नोलॉजी। तो जैसे ये बनता है तब जाकर ये डेवलपमेंट काफ़ी बेहतर बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 हार्ड डिस्क है, अभी 24 हार्ड डिस्क का पूरा रैक है और हर हार्ड डिस्क के अंदर 1 टेराबाइट, तो टोटली 24 टेराबाइट है। ओके, 24 टेराबाइट है। या तो फिर आप ये कह सकते हो कि हर हार्ड डिस्क जो है 3 टेराबाइट की है, 5 टेराबाइट की है। डिपेंड है आपका कितना हेवी नेटवर्क है, आपका कितना ही डेटा सेंटर है, कितना आप अपना वेबसाइट वगैरह अपना प्रोडक्ट वगैरह आपका कौन प्रोडक्ट की फेमस है कि जैसे डायरेक्टली आप ऐसे परचेस नहीं कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपका इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होगा उतना उतना काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है। तो ये जो है सिस्टम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट 15 टेराबाइट या 28 टेराबाइट एक ही हार्ड डिस्क के अंदर बना जाएगा। ये सारी चीज़ें इतनी सारी हार्ड डिस्क हमारी इस तरह की टावर टाइप की कभी भी नहीं आए। ओके, इसके अंदर मिनिमम 3 या 4 हार्ड डिस्क आएगी। ओके, बहुत बहुत अच्छे, क्योंकि ये जो मॉडल है ये सपोर्टेबल नहीं है। ओके, तो इस तरह का जो मिडिल टाइप का जो सिस्टम जो होता है वो इस तरह का टावर टाइप का जो सर्वर होता है वो कभी भी इस तरह की हाई के अंदर इस तरह की इतनी सारी कैपेसिटी वाली जो है वो हार्ड डिस्क नहीं लगा पाएगा अपने अंदर।
तो अगर आपको लगाना था कि आपको इसकी तरह बहुत सारे अलग अलग और आपको सर्वर टावर टाइप लगाने पड़ेंगे, ओके, और वो भी साटा टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर IDE या पाटा हार्ड डिस्क के अंदर लगाने की कोशिश की तो वो इतना अच्छा आपको रिस्पांस नहीं दे पाएगा, आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी तरह से और भी बहुत कुछ नहीं यूज़ कर पाओगे। तो आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेसिंग क्या होता है, ओके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि क्या उसकी पहचान और उसकी एड्रेसिंग क्या होती है, कैसे इसको पहचान लेता है हमारा सर्वर की, हमारा डेटा का सर्वर और स्टोरेज आपको सिस्टम है और एड्रेसिंग है, तो वो भी मैं समझाऊंगा। ओके, तो थैंक यू, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन होता मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन और एड्रेसिंग क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या BC की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल ID, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमें बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।